मजे में सर। ये चीज बेकार है, मजा। गुड इवनिंग सर। बट अ वेरी 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 गुड इवनिंग। क्या हाल चाल तुम लोगों के? सब ठीक। आज से नया चैप्टर। गुड इवनिंग सर। बट अ वेरी 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 गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया सर। आज आज से मंडे है ना, हलचल बढ़िया है। आज मंडे को हालचाल पड़ी है। फ्राइडे तक पता चले। फ्राइडे तक आते थे। ग्रुप में डाल दो तुम्हारे, या चलेगा? चलेगा सर, खुदे तो आता नहीं है अभी 2-3 दिन। उदय शादी है ना उसकी बहन की। हाँ। तुम कहाँ है बेटा? यस सर। हाँ सर। कितने लोग तुम लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हो? कितने लोग तुम में से? सर मैं। तो आज मैंने क्वेश्चन और डाला ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वाला, ट्राई करना सॉल्व करने की ना। हाँ सर। हाँ सर। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का डाला है। जिन जो पीयूष मिश्रा नहीं चलाता उसके अलावा सब चलाते ना। नहीं सर, मैं भी नहीं चला। जो लोग क्या नहीं। व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, स्टेटस पे रख देंगे। अरे यार उसमें ऑप्शन तो ग्रीन टिक हो जाएगा, क्या किया जाए? मैं तुमको सब्जेक्टिव भेज दूँ? मैं व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, ठीक है, स्टेटस में। हाँ सर। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे डेली क्वेश्चन डालूंगा। किस टॉपिक कौन सा रहेगा? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। क्वेश्चन। इक्वेशन। और सैटरडे को क्विज है, लेकिन क्विज के साथ ध्यान रखना मेरे दूसरे बच्चे भी होंगे इंडिया लेवल के। जामनगर में नहीं है ना, मतलब अपने। तो तुम्हें भी वो अटेम्प्ट करनी है, उसमें 6 सब वो होंगे। सिंगल करेक्ट और 2 क्या होंगे? इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप। किस चीज की क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की। कर लोगे ना वो तो, क्विज तो? हम्म। बेटा आज से तुम्हारा मेरा एक नई बुक स्टार्ट करे, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। मैट्री। अच्छा तुमको थोड़ा इसका मैं थोड़ा फंडा बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या चीज है? मतलब अपने को किस तरीके से पढ़नी है, क्योंकि ये अपने आप में बेटा वो मतलब 11 जैसे 12th में कैलकुलस इंपॉर्टेंस होती है, 11 में क्या होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर आएंगे। जैसे पहला कुछ पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, और दूसरा आएगा सर्कल, तीसरा क्या आएगा बेटा? पैरा बोला। बोला। चौथा आएगा इलिप्स, पांचवा आएगा हाइपर। बोला। तो पूरे 5 चैप्टर मिलके क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये ध्यान रखना, इसकी जेई यदि ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा, जे एडवांस में कम से कम पूरे पेपर की वेटेज में 20 से 25% आता है, और मेंस में कम से कम इन 5 चैप्टर से मिला के 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे। मतलब 25 में से कितने क्वेश्चन आएंगे इस पूरे 500 में से? अच्छा। 5 मिनिमम है, और पाँच। 5 से 7 तक वेरी हो जाएंगे। तो और ये चैप्टर मतलब इसमें रट्टा फॉर्मूले कम होंगे, कॉन्सेप्ट क्या होंगे? ज्यादा। ज्यादा। ट्रिग्नोमेट्री में उल्टा है, फॉर्मूले ज्यादा है, कॉन्सेप्ट तो क्या है? कभी फॉर्मूले लग गया तो सही सवाल हो जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में सवाल चला गया तो क्या हो जाएगा? नहीं। नहीं होगा। तो अपना जो लगभग लगभग 15-20 दिन अभी चलेगा, या उससे भी ज्यादा चल सकता है, चैप्टर कौन सा चलेगा? पहला। अच्छा मैं क्या करूंगा, जनरली सब टीचर क्या करते हैं, मोस्टली मतलब 2 टाइप के टीचर होते हैं। कुछ टीचर क्या करते हैं, इतना पार्ट तो वो कवर कब करते हैं? 11। और क्योंकि वो मोनोटोनिक जैसा बिहेवियर हो जाएगा, बार बार वही चीजें आएंगी, फिर तुम्हारा पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। और ये कुछ टीचर इसको किस में कर इसको इसको इस पूरे सेक्शन को मिला के बोलते हैं कॉनिक सेक्शन। हालांकि एनसीईआरटी में सर्कल भी किसमें काउंट कर रखा है? कॉनिक। लेकिन कॉनिक। सब पहले कॉनिक के पार्ट है, लेकिन ठीक है, अपन इसको कॉनिक सेक्शन को अपने 3 चैप्टर लेंगे, और स्ट्रेट लाइन सर्कल को अलग लेंगे। यदि यदि मैं तुम लोगों को मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इस साल करना है, तो फिर मैं ये 3 अगले साल कराऊंगा। या फिर क्या होगा, या तीनों एक साथ कराऊंगा तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट क्या कराऊंगा? अगले साल। जैसा। मैं उन बैच में जो तुम्हारे मेंस वाले बैच है उसमें तो मैं इसी साल यही कराऊंगा। तो फिर वो कंपेयर करते कि तो अपन को अभी चैप्टर 5 चैप्टर तुमको पता होना चाहिए सीक्वेंस में: स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। हाइपर।
हाइपरबोला। तो अभी अपन वो चीज पढ़ेंगे जो तुमको ऑलरेडी पढ़ी हुई है। स्टार्ट करें स्ट्रेट लाइन। यस सर। और वो अभी आज आज और कल का शायद लेक्चर 9-10 का ही रहेगा। बेसिक जो 9-10 में तुमने पढ़ा हुआ है उसको एक बार जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला और ये सब चीजें पढ़ेंगे। याद है, याद है? पुरानी याद है। हाँ हाँ, तो इस हेडिंग क्या डालेंगे? पुरानी यादें डालें, आप सोचो कुछ अच्छा। कुछ भी ऐसे टाइम पास कर लेते हैं। सब चीजें पता है लेकिन पता, ठीक है। अच्छा 3D भी है जो, लेकिन वो कब पढ़ेंगे अपन? 12th के सिलेबस में है। 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको जनरली क्या बोलते हैं? प्लेन। कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन। ऐसा तो तुम कुछ भी ले सकते हो, वाई जेड भी ले सकते हो। तो सबसे पहले 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन क्या क्या तुमने पढ़ना सीखा था? पॉइंट को कैसे प्रेजेंट करते हैं 2D ज्योमेट्री में? XY कोऑर्डिनेट। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या होगा बेटा? कितना ओहो, मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है। और इस पूरे बुक में क्या आने वाली? सारे सवाल किससे करने वाले अपन? ड्राइंग से। अच्छा ये मैं बताता हूँ तुमको क्या हो रहा है। तुमने 10th में ज्योमेट्री पढ़ी, सिर्फ ज्योमेट्री। ट्रायंगल लगा दिया, सर्कल लगा दिया। अब वही ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बेटा किसकी हेल्प से करने वाले? इनडायरेक्टली ग्राफ, कोऑर्डिनेट्स, मतलब पर्टिकुलर 3,4 5,6 उससे सवाल हमारे क्या हो जाएंगे? इजी। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे सवाल किससे इजी हो सकते हैं? प्योर किससे? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री। तो जहां पे जो जरूरत पड़ेगी वो करेंगे और साथ में उसका क्या बनाने की कोशिश करेंगे? रफली ग्राफ। रफली ग्राफ का मतलब ये नहीं कि हम उल्टा सीधा ग्राफ बना दें, थोड़ा सा मतलब नीट एंड क्लीन ग्राफ दिखे जिसे हमको फील हो कि हमको क्या पढ़ रहे और क्या पढ़ना सर बोलना चाह। रेक्टेंगुलर सिस्टम का बेटा मीनिंग क्या है? ये वाले दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? सब में ये वाले 90। अच्छा इसको प्यार से क्या बोला गया? X। इसको प्यार से क्या बोला गया? वाई एक्सिस। तो उन्होंने बोला कि इस सिस्टम में यदि एक पॉइंट को डिनोट करना है तो हमको बस क्या, उन्होंने पंचायत क्या की होगी? मिनिमम से मिनिमम जितने पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है वही डिनोट करें। तो ये एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या है? हमको पता चल जाएगा कि एक्स में हम कितना चले और वाई में कितना चले। इससे हम एग्जैक्ट पॉइंट को लोकेट कर सकेंगे। जैसे मैं पहले क्या होता है 2D ज्योमेट्री में सिर्फ दो ही चीजें, क्यों? कुछ और भी दिया होना चाहिए था मतलब। लेकिन इससे अपना काम चल जा रहा है, अपने को पता चल जा रहा है कि हम एक्स कोमा वाई का मतलब है 3,4 का मतलब क्या? हम एक्स में कितना चले 3 और वाई में कितना चले 4। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर सिस्टम में अब पहुंच गए, 3,4 पे पहुंच जाएंगे, वो पॉइंट को ऐसे ट्रेस कर लेंगे। मतलब जितने मिनिमम पॉइंट्स की रिक्वायर्ड होगी उतना 2D में, और मिनिमम कितने चीजों की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी 2 की, इसलिए हमने क्या बना दिया? एक रेक्टेंगुलर सिस्टम बना दिया। अच्छा तुम बोलोगे सर रेक्टेंगुलर के अलावा क्या होता है? ये देखो, ये तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है हमने लिए कंसिडर किया है 90। 2011-12 से पहले ना IIT JEE एडवांस सिलेबस में ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी था। ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम था, उसमें क्या होता था? हम पॉइंट दो एक्सिस के बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं कुछ भी मान सकते थे। ये वाला एक्सिस भी मान लेते थे, इसका कुछ नाम अल्फा रख दो, इसका बीटा, इनके बीच में 90 नहीं थीटा, फिर पॉइंट को लोकेट कर देते। समझ में आ रहा है? अभी IIT ने वो सिलेबस से हटा लिया। IIT ने अभी पूरा का पूरा रेक्टेंगल कौन सा सिस्टम रख रखा है? रेक्टेंगल। और वो सबसे इजी है, वो तुमने 10th 9th में पढ़ भी रखा है। ये वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा? एक्स या वाई? Y। और ये वाली एक्स। और ये तुमको सबको पता है कि ये अभी मैं तुम वो लिखूंगा। अच्छा ये वाले इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। मैं ऐसे मान देता हूं तुमने कभी जिंदगी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी इससे पहले? नहीं। नहीं है। अच्छा एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना तो उसको क्या बोलेंगे? अल्फा कॉमा, उस पे क्या जीरो है बेटा? वाई। Y। अच्छा इस पे कोई पॉइंट माना तो क्या मानूंगा? जीरो कॉमा क्या मानूंगा? उस पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो है? अच्छा इसको बेटा प्यार से एक्स कोऑर्डिनेट को दुनिया वाले क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और दूसरा नाम क्या होता था? एप्सिसेंटी ना, ठीक है। अब वाई को क्या बोलते थे? ऑर्डिनेट। एक तो वाई कोऑर्डिनेट, दूसरा क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। याद आ रहा है? हाँ सर। अच्छा ये भी क्लियर है। अच्छा ये मोड एक्स का मतलब क्या है? मोड एक्स का मतलब
क्या मैंने सही लिखा है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस फ्रॉम y एक्सिस। फ्रॉम माय, हाँ और मोड y का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम, अब ये डिस्टेंस अच्छा ये वाला सिस्टम तुमको पता है ना, पॉजिटिव ये प्लस प्लस वाला चलता था, यहाँ प्लस प्लस होता है, यहाँ पे बेटा माइनस प्लस, माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। तो ये नोट्स कॉपी भरने के लिए भर लो, लेकिन तुम इसको कभी देखने वाले, नहीं है। तो ये सब चीजें पहले से पता। और जुगल भैया क्या हाल चाल? बढ़िया। आज वो ईजान दूसरी क्लास में ज्वाइन कर रहा था, उसको ये भी नहीं पता क्लास का टाइम क्या है। मैंने 2009 में 8 में क्या बेटा? हाँ ऑब्लिक वाला हमारे सिस्टम में था ना। पुरानी किसी भी रेफरेंस बुक में ऑब्लिक में भी मिल जाएगा, उसमें कुछ नहीं होता है, शिफ्टिंग की हुई है वो कहीं ना कहीं। मैं तुमको वो ऑब्लिक वाला ना किसी पैराग्राफ में करा दूंगा, मतलब ऊपर थोड़ा समझा देंगे ऑब्लिक, और फिर उसे क्या कर देंगे, क्वेश्चन। क्वेश्चन डाल देंगे। ये वैसे पूरी बुक इंपॉर्टेंट है, यदि पूरे मैथ्स में देखो किसी का अलजेब्रा बहुत वीक होता है, अलजेब्रा जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज है, उसमें लॉजिक क्रैक हो गया तो सवाल हो जाएगा। अदरवाइज तुम जैसे समेशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन आ गया, लेकिन अपने जो पैटर्न क्रैक ही नहीं हो रहा, तो अपना वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें वो फिजिक्स की तरह है, मैकेनिक्स, यदि लॉजिक लगते जाएंगे तो सवाल हो जाएगा, अदरवाइज सवाल। और उसमें क्या है, तुमको कुछ अलजेब्रा में क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी सोचना पड़ेगा। अब समेशन ऑफ सीरीज है, उसमें पता ही नहीं चल रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से डिफरेंस आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो फिर टाइम वेस्ट होगा ना बेटा उसमें। तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना, और कोई जल्दबाजी मत करना, क्योंकि इसमें फॉर्मूले कम है, लॉजिक ज्यादा होंगे, कॉन्सेप्ट। हालांकि ये तो अभी पहले 2-3 दिन तो बेसिक चलेगा। नोट कर लिया? यस। अच्छा, एक रेक्टेंगुलर सिस्टम है, अभी एक अपने सिलेबस में और है जिसको बोलते हैं पोलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम बेटा? पोलर सिस्टम। और ये थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर की बोर्ड में भी आता है। अब देखो बेटा, फिर वही बात चली, 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए कितने मिनिमम पैरामीटर की आवश्यकता होती है? पॉइंट, मतलब दो चीजों, दो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना, ताकि हम उस पॉइंट तक क्या हो जाए, पहुंच जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 3,4 है, तो उसका मतलब अपने को सिंपल पता है कि एक्स में कितने का चलना है 3, और वाई में कितने का चलना है 4। तो ऐसे ही मैथमेटिशियन के चक्रों में है, और शायद पोलरी नाम था साइंटिस्ट का, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं पंचायत क्या नाम था, लेकिन ये पोलर जो था उसमें क्या हुआ, उसने बोला 2D में जब पॉइंट में पता, एक और काम चल सकता है। आप मुझे बता दो ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है। मैंने मान ली, कितनी मान ली बेटा? आर। आर। और वो जो डिस्टेंस, जो पॉइंट, वो उस डायरेक्शन, उस वेक्टर में कितने डिग्री का एंगल बना, मान लो थीटा डिग्री था, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे? आर कोमा थीटा। इसको क्या बोलेंगे बेटा, कौन से कोऑर्डिनेट? आर कॉमा थीटा। और इसका कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा? पोलर कोऑर्डिनेट। तो आर, यहाँ पे आर क्या बेटा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इससे भी हम पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन। एंड थीटा क्या? इनडायरेक्टली थीटा की यहाँ पे क्या बता रहा है? डायरेक्शन। एंगल विथ एक एक्सिस। हाँ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ, थोड़ा और थोड़ा स्टाइलमेट हो गया, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, 0 से लेके ओपन ब्रैकेट 2 पाई। 2 पाई पे ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया? कोई बताएगा? 2 पाई पे ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं इसलिए।
सही बोला। देखो देखो ये वाला क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, अपन इस डायरेक्शन में कितने डिग्री एंगल बना सकते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में, मैक्स टू मैक्स कहां तक, यहां तक वापस, नहीं तो 2 पाई तो वापस उतना एंगल बनाएगा। मतलब ये एंगल का थीटा, थीटा डायरेक्शन बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जुगल ने बोला 5,5 पाई/4, कितना बोला, 5 पाई बाय, तो मैं बता सकता हूँ ये पॉइंट कहां पे घूम रहा होगा। ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, 5। अब 5 है, लेकिन अब एंगल इंपॉर्टेंट देगा, एंगल बताएगा डायरेक्शन। 5 पाई/4 मतलब कितना, पाई से भी बड़ा एंगल है, तो हाँ मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड में बेटा, हाँ यहाँ पे कहीं घूम रहा होगा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग एक यूनिट पॉइंट होगा, इसकी डायरेक्शन तो 5 होगी, और एंगल कितना, 5 पाई/4। ये पोलर कोऑर्डिनेट चलते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट जैसे तुम फिजिक्स में भी पढ़ते होगी, जैसे अभी ये थीटा यहाँ पे क्या बताएगा, डायरेक्शन, और आर क्या बताएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन। अच्छा, अब मैं इन दोनों के जो कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, इन दोनों को रिलेशन निकालते हैं। कौन सा, रेक्टेंगुलर सिस्टम और पोलर सिस्टम। पोलर सिस्टम। मान लो बेटा ये कितने x है और ये कितने परपेंडिकुलर y। तो तुम मुझे बताओ, तो x की वैल्यू, x को क्या ले सकते हो, r cos थीटा ले cos सकते हो, थीटा और y को क्या ले सकते हो बेटा, साइन थीटा। r sin थीटा। इन दोनों से r की वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे बेटा, डिवाइड कर सकते x² + y² इक्वल टू क्या कर सकते हो, हैं। हाँ, तो भी हो सकता है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, और tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, y/x। एक्स। ये मैंने बकवास क्यों लिखाई, मैं तुमको समझाता हूँ, मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर, इसमें जाना हो, कार्टेशियन से कहाँ जाना हो बेटा। पोलर। अब तुम बोलोगे सर क्या समझ में नहीं आया, मैंने हर्ष वशियर को बोला 1,2 ले जा, ये कौन सा सिस्टम है, ये पोलर है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम है, ये वाला 1,2 रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर। अब मैंने उसको बोला कि तू इसका पोलर फॉर्म लिख, तो पोलर फॉर्म से क्या हो जाएगा, 1,2 की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी, √5। हाँ वो इधर से भी आ सकती थी, आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती, फॉर्मूला 1 का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी उसको, √5 मिल जाएगी। और 1,2 एक्स से कितने डिग्री एंगल बना रहा होगा, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्या बना रहा होगा, tan इनवर्स 2, तो कितने डिग्री एंगल बना रहा होगा ये वाला, 10 2। यहाँ तो चमका। यस सर। अच्छा, अभी अपने को किस में जाना हो बेटा, पोलर से किस में जाना हो, रेक्टेंगुलर। तो उसमें x = r cos, तो कैसे करेंगे, उसमें ये यूज कर लेंगे जो ऊपर लिखा है मैंने, फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन प्लेन, पोलर सिस्टम। अब वो कैसे करेंगे, क्या होता है वो समझाता हूं मैं तुमको। फक, चाय गिर गई, और नीचे चेकबुक पड़ी हुई थी। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है स्कूल में जो पेन लेके गए, पेन जेब में ही साई छोड़ गया, बैग में हुआ है। जेब में नहीं। नहीं हुआ, मेरे पास वो देख दो, वो 2 बार हुआ होगा, 2-3 बार। वैसे हम लोग का टीजीएस में करता था सर, पेन खुली देती थी। तुम्हारे टीजीएस में तो इतना बिगाड़ा जाता ना बच्चे को। टीजीएस अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा क्यों है, क्योंकि मैंने देखा जितने भी टीजीएस के बच्चे थे, हेमांग मेहता हुआ, और मैंने उसको भी देखा, किस प्रणील को, ये एकदम जेन्युइन बंदे हैं। मतलब टीजीएस और एमयूएन में फर्क क्या है, कोई बताएगा मेरे को। मतलब दोनों का मतलब पता तो है, दोनों में रहा हूँ इसलिए। बता क्या, मतलब क्या बोलना चाहेगा। मतलब एनवीएन में मतलब टीजीएस में पहले ऐसा था कि तुम्हारा मतलब सब
प्रॉपर परफेक्शन वाला होता है। इसमें खाली रटो और खाली मार्क्स लेके आ जाओ तो तुम अच्छे हो। वैसे टीजीएस में या एनवीएन में रटो और मार्क्स? एनवीएन में देखो मेरे को ऐसा लगता है, यदि पढ़ाई की बात एकेडमिकली बात की जाए तो लगभग सेम है। इवन एनवीएन थोड़ा बेस्ट है, मतलब उसमें थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है ज्यादा है और थोड़ा कम्पिटिटिव माहौल ज्यादा है क्योंकि वो थोड़े टफ सवाल कराते हैं। जैसे समझ में आ रहा है? हाँ लेकिन सर। एनवीएन में एक बेकार बात है, यहाँ पे बहुत शो ऑफ है। शो ऑफ इन द मतलब, क्योंकि 100 बच्चे मिलके 10th क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें 15 ना पढ़ने वाले हैं, 20 है जो सिर्फ आपको डिमोटिवेट करेंगे, शो ऑफ करेंगे, किसी गर्लफ्रेंड चल रही किसी वो, तो असिमेट्री बहुत ज्यादा है। हर टाइप के बंदे मिल जाएंगे 100 में से। टीजीएस में क्या है, सब एक क्लास जाती है तो भाई जो भी बच्चे हैं वो भाई की तरह रहते हैं, तो वो कम बच्चे हैं तो इतना गंदगी नहीं होती वहां पे। यहाँ पे क्या है, इतना शो ऑफ का भी नहीं होता सब। हाँ इतना नहीं बेटा, वहां पे शो ऑफ क्या करेंगे, सब इक्वल है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, मेरे को ऐसा लगता है एनवीएन में थोड़ा सा ये ज्यादा है कल्चर कि बच्चे, मतलब अभी तुम तो फिर भी ठीक हो। और सर ये हाँ बोल। ये टीजीएस में थोड़ा प्रैक्टिकली और सब वैसे चलता है, मतलब तुम्हें सिखाते हैं कैसे रहना चाहिए। यहाँ पे खाली एक ही चीज होती है। हाँ वही मैं बोला, अभी तुम यूएस चले जाओ, एक टीजीएस से बच्चा जाए एक एनवीएन में जाए, तो सबसे अच्छा कौन वहां पे रह पाएगा? टीजीएस वाला। बाकी वही तुम्हारी पर्सनल है। मेरा तो मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे प्रणील था वो भी एकदम क्लास था, ये हिमांग हुआ, मानव हुआ, ऐसा नहीं कि इनके पास दिमाग की कमी है, अच्छे बच्चे हैं। अब और एनवीएन में मुझे क्या पढ़ने वाले बच्चे तो लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या, बहुत जल्दी हवा में आते हैं। मतलब वो एक गुब्बारा है ना, गुब्बारा छोड़ दो तो भाई बस। अभी फिर भी तुम्हारे में ठीक, चलो तुम्हारा बैच अच्छा था 10th का। अभी जूनियर्स का बैच कैसा है तुम्हारे एनवीएन में? अच्छा कंपटीशन है या ऐसे ओके ओके है, क्या पता ही नहीं है? चुप हो गए, कुछ आइडिया नहीं? अरे भाई आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही। वो तो चलो ठीक है, एग्जैक्ट अपोजिट वाले तो किस में जाएंगे, कॉमर्स में? सर को साइंस में इंटरेस्ट है। नहीं, ऐसा तो बेटा जिसको भी जो लेना चाहिए, मैं तो जिसको भी, हाँ कॉमर्स लेना तो कॉमर्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, साइंस लेना तो साइंस में। फिर एक बार जो डिसीजन ले लिया उस पर फिर रहना भी चाहिए। हर 15 दिन में ये नहीं कि मैंने वो लिया होता तो अच्छा होता। बेटा एक बात सोचो, मुझे ये 1, क्या लिया? 1। अब देखो ये कौन सा सिस्टम है 1,1, कार्टेशियन या कौन सा? कार्टेशियन। एशियन। अच्छा मैंने क्या किया, ओरिजिनल डिस्टेंस निकाली। ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा? रूट 2। अच्छा मुझे बताओ, ये 10 तुमको पता है कि x² + y² तो क्या मिल जाएगा मुझे, r²। और थीटा का फॉर्मूला सर ने क्या बोला था, tan इनवर्स y/x। और तुमको पता है y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 है, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1। tan इनवर्स 1 का मतलब कितने डिग्री एंगल, 45 5/4। π/4। अब देखो मैंने क्या किया, जस्ट इसके अपोजिट एक पॉइंट ले लिया, -1, कितना, -1। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, √2। अब एंगल क्या आएगा, एंगल से देखा जाए तुम तो बावले हो जाओगे। कैसे, y/x करोगे तो -1/-1 करोगे कितना आ जाएगा, तो π/4। अरे π/4 तो ये वाला आएगा, तो लेकिन यहां से कितना होगा, तो 5 π/4। इसको मुझे पोलर में लिखना तो क्या लिखूंगा, √2, 5 π/4। इसको मुझे पोलर में लिखना तो क्या लिखूंगा, √2, कितना। तो तुम नोटिस करो क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे थीटा निकाला, यहाँ पे मैंने क्या निकाला, थीटा निकाल दी। कैसे, tan इनवर्स y/x। अब तुमको सेकंड में, थर्ड में जाना, तो तुमने थर्ड में क्या किया, पाई प्लस क्या किया, π/4 थीटा। ठीक है, पाई प्लस थीटा किया, यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा मुझे ऐसे ही मुझे फोर्थ में लिखना होता, मान लो मेरे पास यही पॉइंट होता 2π - थीटा और उसमें π - थीटा। 2π - थीटा तुमको याद है, और इसमें जाने को क्या हाँ था, सर, पाई π माइनस। - थीटा। तो ये तुमको याद होना चाहिए, थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं किसी बच्चे से ये सवाल पूछ लूं, √3, -1 बताओ, इसका पोलर कोऑर्डिनेट लिखना है, क्या लिखना है, पोलर कोऑर्डिनेट। इसका r कितना होगा, r π - थीटा।
बेटा आर 2 3 प्लस 1 2 होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट वाई स्क्वायर। हाँ सर सबसे पहले टेन का निकालो बिना टेंशन के, साइन वाइन मत देखो, y बाय एक्स, y की वैल्यू कितनी 1, -1 माइनस की मत रूट। देखना, माइनस तो अच्छा माइनस क्यों नहीं देखना, क्योंकि माइनस ये अपने आप पहुंचा देगा। हाँ ठीक 10 ये थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय रूट 3, 10 1 बाय रूट 3 कब देता है 30 60 30 पे 30 30। अब लेकिन प्लस माइनस है, प्लस माइनस कौन से घराने में है, फोर्थ फोर्थ में ना प्लस माइनस। हाँ हाँ माइनस सर थीटा क्या जगह 2 पाई माइनस थीटा, मतलब 2 पाई माइनस पाई बाय 30 मतलब पाई बाय 6 कितना हो जाएगा 11 पाई बाय 6। तो इसके 5 11 पाई बाय। देखो जब भी तुमको tan थीटा निकाल लेना तो y और x की टेंशन मत लेना। कारण क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ टेंशन मत लेना, क्योंकि ये जो तुमने लिखा ना थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, इसी में साइन क्या हो गया, इसे आईडी लग जाएगा। चमक गया बेटा। यस सर तो ये अभी इसके लिए ना ये मत नोट करना, मैं इसे क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चन तो नोट करना, लेकिन ये अब इतना नोट कर लेना, क्या इधर थीटा है, इधर क्या है बाय माइनस थीटा बाय माइनस थीटा बाय माइनस थीटा बाय प्लस थीटा। और यहाँ पे क्या लिखोगे थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या tan इनवर्स क्या y बाय x। और वो थोड़ा और अच्छे से बनाने के लिए मैं तुमको तुमको ताकि तुम साइन की टेंशन ही ना लो, तो मोड y बाय क्या लिख दूं, ये ज्यादा बेटर हो जाएगा, ताकि तुम्हारे अपने आप ही दिमाग में साइन लेने की इच्छा ना ना हो। मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे पोलर कोऑर्डिनेट्स पे। अरे चाय तो मेरे पास आ गई घूमते घूमते। अमन तू तो चाय पीता ना बेटा। हाँ सर ये पढ़ने वाले बच्चे कम चाय क्यों पीते हैं, मतलब तेरे को छोड़ के, मेरे को छोड़ के। अभी हर्ष से पूछो, हर्ष चाय पीता तू? नहीं सर ये देख ले एक, अभी देखना मैं 8 में से जुगल तू नहीं सर 2, देख ले अमन अपने जैसे बच्चे नहीं मिलेंगे इनको, इनमें तो लाख मिल जाएंगे। ओम तू? हाँ सर पीता हूँ अमन देख ले 2-2 चल रहा है, ठीक है। हाँ सर 2 में तू और ओम आ गए और मैं हर्ष और जुगल। अब पीयूष मिश्रा यस सर पीते हैं? हाँ ओहो टफ 3 में देख ले 3 पीते 3 नहीं पीते, पार डिसाइडिंग फैक्टर है। टाई ब्रेकर हाँ सर पार तू नहीं पीता हूँ सर नहीं, यस या नो? नो नो देख ले ये लोग पीते ही नहीं है चाय, क्या कर रहे हो तुम? सर अभी उदय और ईजान बाकी ईजान का तो बेटा ये सर ये लोग ग्रीन टी पीते हैं मैं कॉफी पीता हूँ। तुम इंडिया में, अरे इंडिया में रह के चाय नहीं पीते यार, कैसे काम चलेगा? अरे रात को 3 बजे हो तो अच्छी लगती है चाय। ये क्या अब मान ले चेन में तेरी गर्लफ्रेंड चाय पिलाए तो पिएगा नहीं क्या? कंफ्यूज हो गया चिंता चमकाए बेटा आगे। हाँ सर देखो बेटा अभी चमकाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये तो तुम्हारा बचपन का फॉर्मूला है, सबसे पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ना। अच्छा मुझे बताया जाए कि डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेते हैं। वैसे तो ये मान लो पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या मान लो x1 कॉमा y1 ये क्या मान लो x2 कॉमा y2 जिन जिन के मुझे लगता है कि प्रूफ करा देना चाहिए वो वैसे तुम कर ही लोगे। ये डिस्टेंस निकालनी है, मैंने एक ट्रायंगल बना दिए, कोई बुराई नहीं है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है x1, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, x2 यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी x2 माइनस x1 यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी बेटा y2 2 minus माइनस y1 तो ये ट्रायंगल में कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 तो पाइथागोरस थ्योरम से pq कितना हो जाएगा x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर का रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये बचपन में पढ़ा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, यस सर। चमक गया। हाँ, अब आते yes. अब ये चीज को अपन किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में डिस्टेंस फॉर्मूला। किया जाए बेटा पोलर में। यस एक मिनट ये लिख लेते हैं लेते हैं पहले। पोलर में लेता तुम्हारे मजे में।
देखा चाय गिर गया, कपड़ा मारेगा कौन था? खा ले रही मेरे को कुछ बोला। जल्दी कर जल्दी, चाय मेरी इधर लेफ्ट आईपैड पे आ जाएगी, आईपैड पे। वाह, इस चाय पे मेरी नजर थी, मेरी लिख लिया बेटा। एक मिनट सर। अब पोलर में दिमाग लगाते हैं, पोलर में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं पोलर में। फिजिक्स में लामी थ्योरम पढ़ी है फिजिक्स में? लेमेस थ्योरम हाँ सर। नाम याद है? हाँ सर, क्या करती थी वो? उसमें वो साइन अल्फा साइन से डिवाइड करते हैं। उस साइन से डिवाइड हाँ, रिजल्टेंट जीरो आ जाता है फिर। है रिजल्टेंट क्या है दिख रहा? रिजल्टेंट जीरो तो ऐसा होता है। तो लामी थ्योरम लगती है। अच्छा, अब मुझे बताना पोलर फॉर्म में, मैं तो तुमको देता हूँ, तुमको तो चेक कर दो तुमको फिजिक्स कितना आता है। चमकाओ। हाँ सर। ये फिजिक्स है उसका फेवरेट ना, हर्ष वशियर का। ले मजे हर्ष वशियर के। मैंने कब बोला? तूने बोला ना मेरा मैथ सबसे लीस्ट फेवरेट है। वो मैंने वो तो वैसा बोला था, 10th तक मैथ पसंद नहीं था मुझे। अच्छा, मुझे तो कोई बताएगा यदि दो रूट के बीच में एक नंबर हो तो उसकी क्वाड्रेटिक में क्या लोकेशन ऑफ रूट में क्या क्या कंडीशन होती थी? एक पर्टिकुलर रूट दो नंबर के बीच में पाया जाए, अल्फा और बीटा, तो कंपलसरी कंडीशन क्या होती थी? मैं फिर बोल रहा हूँ, सोचना। -b/2 नहीं, वो f(x). एक ही कंडीशन होती थी, दो रूट के बीच में एक अल्फा -b/2 है ग्रेटर देन अल्फा लेस देन बीटा, ऐसा था ना? नहीं, वो f का था, कुछ फंक्शन ऑफ था। तुम कोई बोतरा वाला तुमसे कोई पूछ ले तुम तो ऐसे फैल जाओगे। बेटा इसका एक ही कंडीशन होती है, ए एफ ऑफ के क्या होता है हमेशा? ग्रेटर देन लेस देन 0। हाँ इसकी सिर्फ एक ही कंपलसरी कंडीशन होती है, इसमें डीवी का तो कुछ होता ही नहीं था। हाँ। ऐसे मैं बिल्कुल याद दिलाया करूंगा अभी तुमसे। कल मैं सारे तुमको लोकेशन ऑफ रूट के सारे चीजें पूछूंगा, ठीक है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। तो यदि कोई भूल गया, कितने केस है मैं सारे पूछूंगा। 7-8 केस है। 8 तक तो थे। हाँ, ऐसे तो मुझे तो एक महीने बाद तो एक साल बाद तो क्या हो जाएंगे, सारे यादों में आएंगे। पीयूष मिश्रा, ये पी पॉइंट है, ये वाला कौन सा पॉइंट है? क्यू। और ये वाला एंगल इसका भाईबंद एंगल है θ2। मुझे डिस्टेंस पी क्यू निकालनी है ब्रो, क्या किया जाए? दो परपेंडिकुलर की ओर। तो मुझे बता क्या फॉर्मूला आएगा, तो जो बोलेगा मैं वही लिखूंगा आज सबके लिए ये सवाल। फिजिक्स का सवाल है और कुछ नहीं है। दो वेक्टर का सवाल मान लो, मैग्नीट्यूड भी दे रखा है और क्या दे रखा है? डायरेक्ट। ये तो वेक्टर का सवाल बन गया ना, सिंपल। इसका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, डायरेक्शन भी दे रखी है। इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इसकी मैग्नीट्यूड बताया, पी क्यू का पूछे। डायरेक्ट। हाँ करो, 1 मिनट। ट्राई तो करो ना बेटा। हाँ सर। रूट ऑफ r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर प्लस -2r1 r2 cos θ2 माइनस θ1। एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, वेरी वेरी गुड। कैसे निकाला बेटा? डिफरेंस मतलब
पी क्यू रिजल्टेंट होगा वो छोटे वाले का, और वो पी क्यू रिजल्टेंट किसका होगा? Q और वो क्यू वाले। ओपी और क्यू का रिजल्टेंट होगा। फिर हाँ, फिर वही वो उसका वाला formula फॉर्मूला क्या है? लगा दे। ठीक है, वेरी गुड है दिमाग तो है छोरे में। एक चीज और भी देखो, तुमको याद पता नहीं, मैंने कभी पढ़ाया नहीं, लेकिन इधर देखो, इसे ना चीज इसको बोलते हैं बेटा कौन सा फॉर्मूला? कोसाइन फॉर्मूला। हालांकि अभी चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फेज 3 में। कौन सा फॉर्मूला? कोसाइन फॉर्मूला। देखो बेटा, ये वाला ए और ये बी है, और ये क्या? ट्रायंगल सी है। और ये वाला एंगल बेटा मैं ए होगा, ये वाला एंगल क्या है? बी। और ये वाला एंगल क्या है? सी। सी। और ये बी, इनके बीच में साइड डिस्टेंस को मैंने ए नाम दे दिया, इसके बीच में एसी को बी दे दिया, और इसके बीच में साइड डिस्टेंस को क्या नाम दे दिया? सी। सी। यदि मुझे cos ऑफ ए लिखना है, cos ऑफ क्या लिखना है बेटा? ए। तो मैं देखो ये वाला एंगल लिखना है कोसाइन ऑफ ए। तो इन दो साइड कनेक्ट कौन कौन सी है? बी और सी। बी और B सी। और मैं क्या करूंगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड अपॉन में 2bc। जैसे मुझे cos भी लिखना तो मैं क्या लिखूंगा? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर अपॉन में 2 ए सी। AC। अब देखो बेटा, मुझे यदि यहाँ पे ऐसा सोचो, मेरे पास ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल ट्रायंगल का थीटा बड़ा थीटा 2 - थीटा 1। तो बस मुझे क्या लेना है? सामने वाली साइड पता नहीं है, थीटा 2 माइनस थीटा 1 ये एग्जैक्ट पता है। ये r1 है, ये r2, ये वाली साइड निकालनी है, इसको मैंने मान लिया x। तो क्या हो जाएगा? cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 2r1 r2। यस और नो? मास्टर हाँ सर। इसे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी क्यू का फॉर्मूला r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस क्या? 2r1 r2 cos थीटा 2 माइनस थीटा 1। थीटा 1 माइनस थीटा 2 कर लो, वो cos में प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसी पे अपन फॉर्मूले कर क्वेश्चन करने वाले हैं। जितनी भी थ्योरी की ना, डिस्टेंस फॉर्मूला और किस पे, अभी तक अपन ने क्या सीखा है? दो टाइप के सिस्टम होते हैं, कौन कौन सा? कार्टेशियन और पोलर। कार्टेशियन में तो क्या है? एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। पोलर में अपने को आर और थीटा, थीटा वहां पे क्या डायरेक्शन बताता है, और आर क्या बताता है? एक वेक्टर, एक काइंड ऑफ पोलर का वेक्टर फॉर्म ही तो है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये फॉर्मूला वेक्टर का ही है। ये पढ़ा भी होगा तुमने, ये वाला फॉर्मूला कहीं ना हाँ कहीं। सर, पढ़ा है लिख नहीं हुआ। रिजल्टेंट वो फोर्स का या कुछ ऐसा कुछ उसमें भी आता है, पी और एडिशन और सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मैप। तो ये कोसाइन फॉर्मूला याद रहेगा ना तुमको भी? यस सर। नोट कर ली तो बोल देना ना। स्कूल, आज स्कूल में फिर कितनी क्लास हुई तुम्हारी मॉर्निंग में? एनवीएन में 8 to 11 या फिर कुछ ब्रेक करते? और क्लास 1.5 आवर की पीसीएम की है, इंग्लिश इंग्लिश ऐसा था? डेली 3 होंगी या कुछ अभी क्या बोल रहे हैं? तो तुम्हारा क्या कहना, तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारा? पर वो उन लोग अगर ऐसा बोलते हैं कि ऑनलाइन बंद हो हाँ। जाएगा तो प्रेफरेबल ऑनलाइन ही होगी, मतलब सामने से बोल रहे हैं। अगर ऑनलाइन बंद होता तो भेज देता कि तो भी ना ही बोलता मैं, तो मतलब उधर भी बंद इधर भी बंद। ना ही बोला है। अभी तो बेटा ना ही रखना, ठीक है? हाँ सर। मेरे को ही तो ऑनलाइन फा गया, मेरे को ऑफलाइन पता नहीं मैं खड़ा भी रह पाऊंगा इतनी देर में। मार मार के बढ़ाता हूँ बेटा अभी।
ये तो ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में तुमने बच गए हो तुम लोग, बहुत सारे लोग। तब थोड़ा डरा दिया तो पढ़ लेते। मैंने बेटा उस टाइम मुझे लगा डरा दी तो भाग ना जाए, मेरा बिजनेस ना खराब कर दे। नहीं तो मैं पक्का डरा, मेरे को सही में ट्रिग्नोमेट्री में मार मार के पढ़ाने का मजा आता है। कैलकुलस में इंटीग्रल में 40 फॉर्मूले हैं और डेरिवेटिव में 26 के, तो कितने फॉर्मूले हो गए? 66। उसमें क्या होगा, डेरिवेटिव पूछूंगा तो इंटीग्रेशन करते बैठेंगे, इंटीग्रेशन पूछूंगा तो क्या करेंगे? डेरिवेशन। और फिर उसमें फिर एक ही डर बच्चों में रहता है, कौन सा? मार्क का। सर तो नेक्स्ट चैप्टर वो करवा देना। वो तो ऑफलाइन में कराऊंगा ना बेटा। नहीं ऑफलाइन होगा सर। नहीं 12th में हो जाएगा। फाइंड तुम्हारी वैसे भी ऑफलाइन क्लास लग सकती है, तुम 10-11 एडवांस वालों की, तो क्या पता चले। कर लो सर, हमें ना तो नहीं है। तुम्हारी तो आराम से लग सकती है 10-11। घर में 2 महीने से कोई न्यूज ही नहीं देखता है। अरे वैसे भी कोई नहीं आता मेरे आईटी में, और आए तो बोले 10-11 हमने भी तुमसे परमिशन लेके पढ़ा रहे हैं। बुलाओ सर। वैसे अगर गवर्नमेंट शादी की परमिशन देती है 200 लोगों की, तो इसमें 12 लोगों में क्या? इसे बेटा तुमको तो बुला लो, और खुदा ना खासा कभी उसको जेई मेंस वाले बैच को पता चले, पेरेंट्स आ जाएंगे, उनको भी क्या करो, बुलाओ। ऑफलाइन। बेटा इनको पोलर से किसमें कन्वर्ट करना है? छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं भाई। पोलर से कौन से सिस्टम में लेके आना इनको? कार्टेशियन। देखो बेटा याद क्या रखना है, x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू क्या लिखना है? आर साइन थीटा। तो r की वैल्यू 2 है और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? π/3। r sin थीटा, r की वैल्यू 2 है, sin थीटा की वैल्यू कितनी है? ये चीज ही तो कितना आंसर आ गया? 1 कॉमा कितना? √3। चमका। r की वैल्यू 4 है, cos थीटा की वैल्यू कितनी है? cos माइनस π/4, तो वो तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। देखो मैंने क्या लिखा, x की जगह क्या लिखा? r cos थीटा, और y की जगह क्या यूज किया? r sin थीटा। r की वैल्यू 4, ये r की वैल्यू होती है और ये वैल्यू किसकी होती है बेटा? थीटा। तो फटाफट कन्वर्ट कर दो, ये कितना हो जाएगा? 4, और sin थीटा में तो नेगेटिव आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2√2 कॉमा माइनस 2 ये कितना आएगा? x की जगह r cos थीटा, मतलब 16 cos π/3। cos 2 π/3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? माइनस 1/2। 16 और sin 2 π/3 √3/2। तो अपना भी कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, कौन कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहे? 8, और ये कितना हो जाएगा? 8 ये कितना होगा? r cos थीटा, r cos 5π/4 कितना हो जाएगा बेटा? -1। दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो समझ में आ गया? हाँ सर। ये अपन ने किस में कन्वर्ट करना सीख लिया? कार्टेशियन। पोलर से कार्टेशियन। अब वो वाला भी कर लेते हैं, कौन सा? उल्टा वाला, कार्टेशियन से पोलर। उसके भी बहुत सारे लेते हैं। 2,2 -6, √3 3√3 -5,5, और चौथा किसका? 3, चमकाओ बेटा, देख रो। देखो r का फॉर्मूला क्या था? √x² प्लस y²। तो r कितना हो जाएगा इसका? √2। देखो r का फॉर्मूला √x² प्लस y², और पहले tan थीटा निकाल लो। क्या tan थीटा क्या कहता है? मोड y/x। फिर देख लो π/4। इसका तो क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कितना हो जाएगा? π/,
मतलब y की वैल्यू भी 2 x की वैल्यू भी 2 है, तो 2 बाई 2 1, तो कितना हो जाएगा बेटा, tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 5/4। तो इसमें सोच के बताओ सेकंड वाले में बेटा, r की वैल्यू कितनी आएगी? r √60 3√7 63, मतलब 3√7। 7 tan थीटा कितना आएगा पहले बिना टेंशन लिए हुए? 1/√3। 3√3 बाई, मैंने बोला ना वो मोड लगा लिया करो, कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स उल्टा सीधा आएगा ये। √3/2 √3/2 तो इसका लिखना हो तो इसका क्या लिखोगे? r तो है √37 और एक माइनस प्लस है, ये माइनस प्लस कौन से कराने में आएगा? दूसरे वाले में। इसमें क्या लिखोगे? पाई माइनस 5/2 पाई माइनस tan इनवर्स √3/2। कभी भी तुमको ऐसा कोऑर्डिनेट लिखा हो तो तुम समझ जाना कि ये भी किधर को जाएगा। चमक गया? -5 -5 कितना आएगा बेटा? 5√2 और 5/4। भैया √x² + y तो कितना होगा? 5√2 हो जाएगा और tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, लेकिन कौन से कराने में? माइनस माइनस थर्ड। पाई प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा? 5√2 पाई प्लस पाई/4, 5 और इसका r कितना आ जाएगा? 6 लास्ट वाले का और 5/6। एंगल कितना आएगा? एंगल 2π - π/3 5π/3 फोर्थ में है तो 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई/3। चमक गया? 5/3। अब थोड़ा डंग डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन कर लेते हैं। नोट कर लो। अभी पोलर से दोस्ती हो गई ना? अभी मत बोलना कि पोलर देखा नहीं जिंदगी में हमने। मेरे को 5 क्वेश्चन कराने, अभी कितने क्वेश्चन किए अपन ने? 2 8 कर लिए सर। नंदन को आंख देत। सर वैसे तो मतलब अगर हम 2 के आंसर ही नहीं लिखे हैं। ओहो, अभी अगला क्वेश्चन देता कौन कर पाता, ठीक है? डिस्टेंस फॉर्मूला पे लल्लू क्वेश्चन, बस लिख लिया? एक सेकंड। भाई पार्थ सर जब लिखेंगे तभी मैं मानूंगा लिखा है। उधर तो शादी वादी में बिजी होगा। पहले लिखा लेकिन शायद वो आपके पढ़ नहीं पाएगा सर, कौन? आके पढ़ नहीं पाएगा। डिस्टर्ब तो होती ही पढ़ाई बेटा, वेकेशन था वैकेशन में भी डिस्टर्ब होती है, ऐसा नहीं कि 7 दिन। मेरे को जिम जाने की इच्छा बंद होगी मेरी तो। सर हो गया। तुम लोग साइकिलिंग वाइकलिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो बेटा? मेरी भी इच्छा बंद हो गई अभी साइकिलिंग करने। तेरी इच्छा अमंग अस में तो नहीं बढ़ गई है? नहीं सर, वो गेम तो आधा घंटा ही होती है वो भी। बेटा देखो, ए और बी कुछ पॉइंट है जिसके सच दैट ए बी जो डिस्टेंस है वो जो डिस्टेंस है वो 3,4 के बीच में रह रही है। ए बी डिस्टेंस बिलोंग्स टू क्या? 3,4। मतलब ए बी डिस्टेंस है वो 3 और 4 के बीच में रहना चाहिए। फाइंड अल्फा। ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला पे सवाल है, कर ही दोगे तुम तो। चलो ट्राई मारो बेटा ना। गूगल भाई एक्टिविटी कब कहां तक पहुंच गई दिख रो? देखी नहीं है, देखना क्वेश्चन के बाद दे। हाँ ठीक है, 45 से ज्यादा तो नहीं है ना? पता नहीं।
सर tan इनवर्स 2 अल्फा की वैल्यू, मतलब अल्फा अल्फा क्या पॉइंट है? दोनों रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अच्छा वो 2 कॉमा मुझे एंगल लगा था। 2 कॉमा अल्फा मतलब एच मान लो मैंने, दो ना। अच्छा वो अल्फा है, मुझे 2 कॉमा 2 दिख रहा है। 2,2 लगा अल्फा एंगल है। ये एक 2 है, एक एच मान अल्फा मान लो, ठीक है। अल्फा दोनों दोनों के दोनों क्या है? ऐसा देखा ना, मैंने बोला था ना हाँ पहले। तो ये तो अलग हो गया। अभी तो करके दिखाओ। आज जिसने ये कर दिया ना, मेरा दिल खुश हो जाएगा कि मतलब मेडिटी 2022 का रिजल्ट सेफ हैंड में है। डिस्टेंस फॉर्मूले का सवाल है। हाँ सर एक सेकंड होता है शायद। वन अल्फा इसमें तो रेंज जाएगी ना। रेंज आएगी। वेरी हाँ गुड। 2√2 से अल्फा स्क्वायर √50 प्लस 2 अल्फा प्लस 5 लेस देन हाँ जुगल भैया क्या बोला आपने? 2√2 से √15। मन तो करता है आज आज ऑफलाइन में पक्का बैठे होते हैं ना। अब तो अरे डिस्टेंस फॉर्मूले का सवाल और बेसिक मैथ्स में इतना टाइम वेस्ट किया है, मतलब आज तो मुझे ये पता ना एबी डिस्टेंस कहां से कहां तक लाई करती है? 3 से 4 वो बशियार साहब ऐसा ट्राई कर रहा हूँ एक। तुम यार डिस्टेंस फॉर्मूला भी फैल गए हो यार, क्या मतलब मेरा दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने। अभी जान होता तो कर देता एटलीस्ट। ऐसा बोल के तुमको चढ़ा रहा हूं फिर भी नहीं चढ़ते। चलो देखो इधर महान रथियो, एबी एक मिनट। ये ले जुगल क्या हो गया? सर मतलब जितना बोला उतना सही है। क्या बोला तूने? 2√2 से √15 नहीं और Two- वो माइनस में भी हो सकता है। देखो बेटा अभी तुम खुद को सोचोगे कि तुमको एबी डिस्टेंस कहां से कहां तक लाई करती है? 3 से लेके 4 तो एबी डिस्टेंस का स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा बेटा? 9 से 16। 16 चलो इतनी तो अच्छी बात आती है हमारे छोरों को। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5। वाओ वाओ मुझे -2 अल्फा। ये माइनस कहा गया? यहाँ तक क्लियर है बेटा? 1 माइनस √5 से 1 प्लस √11। मन तो करता है तुमको पक्का सामने ऑफलाइन में पेल पेल यहाँ तक सेलिब्रिटी किड्स समझ में आ गए सबको बेटा? यहाँ तक तो अच्छा है। अभी तुम बेशर्म हो। अभी मोड लोगे, रूट लोगे तो क्या होगा? √5 से लेके रूट ये तो तुमको पता ना बेसिक में कितना शानदार तरीके से बोलते थे तुमको। गधा घोड़ा मेथड याद है किसी को? 2 फ्रेंड्स। यस सर। कोई वन दो पे घोड़ा खुद कहाँ पे खड़ा हुआ है? एक पे। तो नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पता है ना मोड x लेस देन a, इसका मतलब क्या होता है? x की वैल्यू कहां से? -∞ से a और a से इंफिनिटी। अल्फा माइनस क्या होगा? -∞ से -√5। सर हूँ तुम्हारा, तुमको ही पढ़ाना मुझे तो मैं अच्छा क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा तुम्हारे स्टैंडर्ड का डिस्टेंस फॉर्मूले का। लल्लू क्वेश्चन करा दूंगा क्या? -∞ कुछ नहीं होगा। अभी तो पहले वाली सॉल्व की है। क्या हो गया? कहाँ क्या कर रहे थे तुम लोग? बेसिक में ऐसी धज्जियां उड़ा रहे थे कहीं? बोला ना माइनस का रखिए।
ओ माय गॉड। अभी दूसरे को भी सोल्व करना है, कौन से वाले को? 2√3। तो उसमें क्या होगा, -2√3 से कहां तक लाई करेगा? +2√3। अब क्या ऐड कर दूं? 1। 1। अभी भी आंसर नहीं आया। इन दोनों को क्या करना है, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें, इन दोनों को क्या करना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन बेटा क्या आएगा? अल्फा बिलोंग्स टू आईआईटी जेई है। बेसिक फॉर्मूले भी बच्चों की कभी भी ले, सकते हैं। सकते और हम दे के भी आ। नहीं जाएंगे। तो क्या कर रहे थे तुम लोग? मुझे बहुत, ये आंसर आया। कॉमन कॉमन कैसे लिए बताऊं क्या? नहीं नहीं। नहीं सर समझ। अब अगले फॉर्मूले में फैल जाना, अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन में फैलना पक्का, तुम गए। जुगल तू क्या गलती कर रहा था? सर मैं कुछ थोड़ा अलग कर रहा था। अलग में फिर भी गलती तो कहीं तो हो रही होगी कॉन्सेप्चुअली। हाँ वो अभी वही देख रहा हूँ। लिख लिया? यस सर। हाँ सर मिस्टेक मिल गई। क्या थी? ये एक तो मैंने बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक कर डाली, 0,1 की जगह 1,0 ले लिया। ठीक है। और अगर मैं वो मतलब वाई एक्सिस पे ले रहा था ना, तो √5 और √12 आ रही थी रेंज, पर उसमें 1 ऐड करना भूल गया वाई एक्सिस पे। समझ गया। चलो, क्वेश्चन कल करें या अभी करवा दूं? हाँ करवा दो। पक्का? यस सर। अप्रूव करना कि तुम 100% क्या करोगे? मैं पक्का ठोक दूंगा, नहीं तो पक्का। अभी तो स्टार्ट हुआ है कैलकुलर। ये तो 9-10 का क्वेश्चन है। इफ α, 1 0,0 एंड 1, आर द वर्टेक्स ऑफ किसके? ट्रायंगल। सर्कल एन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। वही। फाइंड अल्फा एंड बीटा सच दैट अल्फा, बीटा में से अल्फा बड़ा है और बीटा क्या है, सॉरी बीटा बड़ा है अल्फा से, और दोनों किसके बीच में लाई करते हैं? 0 से 1। चलो इसको भी छोड़ो, अल्फा और बीटा दोनों किसके बीच में लाई करते हैं? कोई भी बड़ा है, 0 से लेके 1 तक। अब तो इक्वल ट्रायंगल आता ही है।
क्या हो गया फ्रेंड्स? ट्राई कर रहे हो क्या? हम्म 10th क्लास का कुछ होता था मुझे लगा उसमें क्वेश्चन शायद तक। एक 2 + √3, दूसरा 2 - √3। क्या क्या बेटा? एक 2 + √3 और एक 2 - √3। हाँ सही है। देखो जिनसे नहीं हो रहा वो देखो इस सवाल को दो तरीकों से कर सकते हैं, समझाओ। सबसे पहले मान लो कि ऐसा मान लो कि ये क्या लिखा हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा 1 और बी के कितने 1 कॉमा बीटा। 0,0, सी के कितने 1 कॉमा बीटा। तो तुमको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर तो पता है अल्फा स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, बी सी का स्क्वायर क्या मिल जाएगा अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस क्या, मतलब सारे कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं मैं ना। 1 माइनस बीटा का एसी का और क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस। बीटा स्क्वायर। अच्छा यदि मैं इसको पकड़ लूं, किसको, इसको पहले और लास्ट को पकड़ लूं तो ये क्या मिल जाएगा अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस क्या मिल जाएगा, बीटा। और इसको पकड़ लूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से बीटा स्क्वायर माइनस क्या मिल जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 0। और यहाँ पे यहाँ से मेरे पास क्या है अल्फा इक्वल टू क्या है बेटा, या तो प्लस बीटा या क्या माइनस बीटा, प्लस बीटा रखूंगा तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा प्लस 0। यहाँ पे रखूंगा तो बीटा स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 0। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इधर से क्या आ जाएगा बीटा की वैल्यू प्लस माइनस बी 16 माइनस 4/2। तो बीटा की वैल्यू कितनी देगी बेटा 2 प्लस माइनस √3। तो बीटा की वैल्यू तो अल्फा और बीटा की वैल्यू तो अपोजिट आएंगी। यहां तक क्लियर। ये बेटा इसको बोलते हैं गधा मेथड। कौन सा मेथड, गधा मेथड। यदि तुमको गधे बनना है तो फिर ऐसे करो। अब थोड़ा सोचा जाए कि कैसे किया जा सकता था इसको। हाँ कोई इस बता सकता कोई और तरीके से। लेकिन इसमें अननोन एक ही है ना, नहीं 0.0, 1 कॉमा अल्फा और 1 कौन सा है बीटा। और कोई डायग्राम से नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं थीटा से। थीटा से नहीं कर सकते क्योंकि अल्फा और बीटा की कंडीशन नहीं पता ना, नहीं तो मैं थीटा से कर देता। कहां से कहां तक कर देता ऐसे फिर 0 से लेके कहां 0 से 0 और क्या दरका 1 कॉमा अल्फा और 1 कॉमा क्या दरका बेटा बीटा। अल्फा कॉमा 1 अल्फा कॉमा अल्फा पता नहीं ना किधर है,
वो 1 से छोटा है तो हम लोग ऐसा। हाँ 1 से छोटा है इसलिए वो बीच में आएगा फिर। हाँ मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू 0 और 1 के फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कहीं ना कहीं तो। और ऐसे ऊपर अल्फा आएगा। ऊपर तो पहले अल्फा 1 हाँ। कॉमा बीटा का क्या करते हैं? 1 कॉमा बीटा कहीं इधर रहा होगा। हाँ सर। कुछ ऐसे बन सकता था ट्रायंगल ना। और ये इक्वल ट्रायंगल रहा होगा तो नहीं बनेगा ना, नहीं तो ये बन जाता सवाल। मुझे लगा तो हो जाएगा। अभी गधा में लड़को क्या करना पड़ेगा? चलाना पड़ेगा। मुझे लगा तो हो जाएगा, लेकिन एक पता होता ना तो कर देता। मैं अगला सवाल एक कैसे कराता हूँ, जैसे डायग्राम से करना। समझ में आ रहा है? यस सर। कभी कभार क्या था अपने को देख के क्या लगता है इक्वल ट्रायंगल का अप्रोच कौन सी लगानी है? गधा। ये वाली ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या? यस यस सर। देन अगला क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन डायग्राम से मैं तुमको फिर बोला डायग्राम से करना। अभी गधा मेथड यहाँ पे क्या कौन सा हो गया? किंग। बैठा है भैया। हो गया। नोट कर लिया सब लोगों ने? अगला क्वेश्चन तुमको ऐसे करना ही नहीं है डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है? ओके सर, नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन नोट कर लिया? क्वेश्चन नंबर 5। if 0,0 and 3,√3 are two vertex of an equilateral triangle, find third vertex. तो मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। 0,0 कहाँ में पाया जाएगा? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे। इसका यदि पोलर, इसकी पोलर शक्ल लिखोगे 3,√3 की, 3,√3 की पोलर शक्ल लिखोगे, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आ गई तुम्हारे पास? 3√3 2√3 देखो 9 और 2√3। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। और ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। हाँ हाँ। अब तुमको समझ में आ गया ये 30 डिग्री है, तो ये कोई भी रिक्शा वाला बताता ये कितना डिग्री हो जाएगा फिर अपने आप ही? 60 डिग्री। अब तुमको पता चल गया कि अच्छा एक तो देखो एक ऐसा y एक्सिस पे एक तो कहाँ पे होगा? y 0,2√3। हाँ, और ये √3, ये 2√3 डिस्टेंस पे होगा, तो ये अपने भी बिना पेन चलाए कितने में बन गया? 0,2। वेव। अरे पूरा बोलने तो दे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। आया? अब तुम ऐसा भी तो सकता था 30 और ये वाला ट्रायंगल बना सकते थे। ये वाला कितना? नीचे से कितना? 30। अच्छा इसका भी तुम डायरेक्ट ले सकते थे। देखो कैसे, ये 30 का चल रहा है और तुमको पता है ये परपेंडिकुलर है। 3, -√3। ये 2, ये इसकी जस्ट मिरर इमेज लिख दो। क्या लिखोगे? 3, कितना? -√3। और जिनको नहीं भी आता तो पोलर फॉर्म लिख देना, 30 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज में और मैग्नीट्यूड कितना। नहीं तो ये डायरेक्ट इमेज निकाल सकते हो क्योंकि सब सिमेट्री चल रहा है। ये भी इतना है, ये भी इतना है, तो ये डिस्टेंस भी इक्वल होगी। ये डिस्टेंस तो जस्ट उसके इमेज ले लेनी है। समझ गया? यस। अब इसको ऐसे करोगे तो फटाफट हो जाएगा, और इक्वेशन बना बना के करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा, पागल हो जाओगे। लेंदी। तो क्वेश्चन की अप्रोच थोड़ी तुम्हें सोचनी पड़ेगी। कल अपन क्या पढ़ेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला पे जितने मुझे ठीक ठीक क्वेश्चन लगते थे मैंने तुमको डाल दिया, और क्या वो डिस्टेंस फॉर्मूला पे कराऊंगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा, ट्राई करना। दूसरा दो क्या? कौन सा? वो इंस्टाग्राम वाला। इंस्टाग्राम वाला, जो इंस्टाग्राम पे देख लेना।
उसमें मेरे को ना ऑप्शन देखना, मेरे पे ऑप्शन आ जा रहे हैं। मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया ना वो। तुम्हारे लिए पहले वाला है, चमक गया। हो गया। हाँ तो ये दोनों ट्राई करना है, ये वाला ठीक है, क्वेश्चन ऑफ डे। चलो बेटा मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर द कक्षा। बाय बाय बेटा। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय। बस